हेलो बच्चों, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से 14वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है लोकगीत। तो लोकगीत भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया एक निबंध है, जिसमें इन्होंने लोकगीत यानी जनता के संगीत के विषय पर चर्चा की है। और हम जानेंगे इन्होंने लोकगीत में क्या क्या कहा है। लोकगीत का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोगों का गीत या जनता का संगीत। ठीक है, तो यह एक निबंध है, निबंधात्मक पाठ है, जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। तो ठीक है, कह रहे हैं कि लोकगीत जनता का संगीत है। तो लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत क्या होता है? जो एक नियमबद्ध तरीके से बजाया जाता है। बहुत नियम होते हैं, उसके तरीके होते हैं, कई युक्तियाँ होती हैं, उसके हिसाब से ही शास्त्रीय संगीत बजाया जाता है। लेकिन लोकगीत ऐसा लोकगीत में नहीं होता है। लोकगीत लोग अपने हिसाब से बजाते गाते हैं। ठीक है, और इसको कब बजाते हैं? कोई त्यौहार होता है या कोई विशेष अवसर होता है, तब यह गीत गाए जाते हैं। ठीक है, इन गीतों को साधारणतः ढोलक पर, करताल पर, बांसुरी पर या डफली वगैरह पर, जो इस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं जो पहाड़ में या गाँव में उपलब्ध होते हैं, उनकी मदद से यह बजाया जाता है, गाया जाता है। ठीक है, तो पहले ये जो लोकगीत होते हैं यह शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल बेकार समझे जाते थे। शास्त्रीय संगीत की तुलना में बहुत ही खराब समझे जाते थे, परंतु धीरे धीरे जब समय बदला तो इन लोकगीतों ने लोक साहित्य में उचित स्थान प्राप्त किया। धीरे धीरे ये गीत प्रचलित हुए, लोगों तक पहुँचे, लोगों ने इसे खूब पसंद किया और तब जाकर इसने लोक साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त किया। तो लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। जो आदिवासी मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में जो गोंड खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ है, बगल में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इनके संगीत बहुत ही ओजस्वी तथा सजीव होते थे। ठीक है, बहुत सुंदर गीत होते थे। कि पहाड़ियों के गीत भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं, जैसे गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं। ठीक है, विभिन्न होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है, क्योंकि पहाड़ के लोगों द्वारा यह गाए एवं बजाए जाते थे, तो इसलिए इन गीतों का नाम पहाड़ी गीत पड़ गया है। पहाड़ में यदि आप गए होंगे, कोई किसी विशेष अवसर पर गए होंगे या किसी त्योहारों पर गए होंगे, तो वहाँ के लोग या वहाँ की बुजुर्ग महिलाएं, आज भी देखना, आज भी यह चीज़ें पहाड़ों में जीवित है। वहाँ के लोग किसी त्योहारों में और किसी अवसरों पर इन लोकगीत को गाते हैं। जैसे एक शादियों में आप कभी कभार गांव गए होंगे, कभी चले गए होंगे, तो देखना जब मंगल स्नान होता है किसी वर का या किसी वधू का मंगल स्नान होता है, तो वहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी रहती हैं और आमतौर पर वह बुजुर्ग महिलाएं होती हैं। वह लोकगीत जो मंगल लोकगीत है उसे गाते थे। ठीक है, खुद से गाते थे, यह एक लोकगीत ही है, वह उसे खुद से गाते थे। लेकिन आज देखो वह मंगल गीत कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और कितना ऊंचा स्थान उसने अपना प्राप्त किया है समाज में। तो ठीक है, यह लोकगीत इस प्रकार से धीरे धीरे प्रचलित हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब पश्चिमी जिलों में कुछ गीत गाए जाते हैं, जैसे चैता, काजरी, बारहमासा, सावन आदि लोकगीत मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार बंगाल में कुछ गीत गाए जाते हैं, जैसे बाउल, भतियाली। ठीक है, और पंजाब में भी माहिया, हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत गाए जाते हैं। और राजस्थान में भी ढोला, मारू लोकगीत बड़े चाव से, बड़े आनंद से गाए जाते हैं। ठीक है, अब वीडियो भी समझना और किताब का पाठ भी पढ़ना, ये सारा लिखा हुआ है उसमें कि कौन से शहर में, कौन से क्षेत्र में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो जो यह लोकगीत होते हैं यह अधिकांश कल्पना पर आधारित होते हैं। यह लोकगीत जो होते हैं अधिकांश कल्पना पर आधारित नहीं होते, बल्कि
देहाती जीवन से, जो हमारा जीवन है, जो दिनचर्या है हमारी, उस रोज़मर्रा के विषय पर आधारित होते हैं, कल्पना पर आधारित नहीं होते। जैसे मैं कोई गीत लिख रहा हूँ तो सोच रहा हूँ इस गीत में क्या लिखा जाए, कौन सी पंक्तियाँ आए, क्या मैं इस गीत के अंदर लिखूँ, ऐसा नहीं है। वह यथार्थ रूपी गीत यथार्थ पर बनाए गए गीत होते थे। जैसे क्या चल रहा है गांव में, रोज़मर्रा में क्या क्या हो रहा है, हमारी दिनचर्या कैसी है, ठीक है, इससे जुड़े हुए होते थे वह गीत। इनके राग भी कह रहे हैं, जो गीत बजाने के लिए अलग अलग राग की आवश्यकता होती है, उन रागों के माध्यम से ही गीत बजाए जाते हैं। तो उन जो राग होते हैं वह भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि ही होते थे, ठीक है। देहात में जो है कहरवा, देहात की बात कर रहे हैं तो वहाँ कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। तो उसी प्रकार बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। इनका विषय जो है रसिक प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी प्रेमी पर आधारित होता है, ठीक है। किसी न किसी गीत को, ये जब कोई गीत गाते हैं तो उनका कोई विषय होता है, ठीक है। तो किस विषय पर वह गीत गाने हैं या गाए जाते हैं। तो बिहार कहाँ की बात कर रहे थे, बिहार की बात कर रहे थे, वहाँ के विषय क्या थे, रसिका प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी प्रेमी पर आधारित होते थे। तो जो अब जंगल की जातियाँ होती थी कुछ, वहाँ भी दल गीत होते थे जो बिरहा आदि पर गाए जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी बहुत जगहें दी गई हैं इस पाठ में, इस निबंध में, और वहाँ के लोकगीतों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए इस पाठ को। अब आगे कह रहे हैं कि बुंदेलखंड में आल्हा के गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक द्वारा रचित आल्हा उदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। एक जगनीक एक बहुत बड़े कवि थे, ठीक है। तो यह चंदेल राजाओं के राजकवि हुआ करते थे। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें अपनी बोली में उतारा है। इन गीतों को नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अर्थात ये एक कवि जगनीक थे, उन्होंने एक रचना लिखी थी, उसमें आल्हा उदल की वीरता का व्याख्यान किया था। तो ठीक है, तो धीरे धीरे यह जो है यह रचना लोगों ने पढ़ी और दूसरे देहाती कवियों ने उसे अपनी बोली में उतारा और इन गीतों को वे नट रसियों पर, कोई रसी होती होगी वहाँ उनके यहाँ, तो उस पर खेल खेला करते थे और उसके साथ ही इस गीत को, इस लोकगीत को गाते थे, ठीक है। तो अब जो हमारा देश है, तो हमारे देश में भी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत की संख्या बहुत अधिक है। बहुत ऐसे गीत हैं, अभी हम बात कर रहे थे, जैसे कुछ क्षण पूर्व हमने कहा था कि वो औरतें, वो महिलाएं, वो स्त्रियां गाती थी कोई गाना किसी विवाह समारोह के अवसर पर, वह गाती थी। तो इसी संबंध में कह रहे हैं कि हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इनकी रचना भी वे ही करती हैं, और रचना ऐसा नहीं कि किसी और की रचना को वे गा रहे हैं, किसी और की लिखी हुई कविता को या लिखे हुए गीत को वे गा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वे स्वयं ही उसकी रचना करते थे। तो भारत के लोकगीत अन्य देशों से भिन्न हैं, क्योंकि अन्य देशों में स्त्रियों के गीत मर्द से अलग नहीं होते हैं। हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं, जैसे जन्म विवाह, ठीक है, जैसे जन्म पर, विवाह पर, मटकोड़, ज्योनार आदि जो स्त्रियां गाती हैं, ठीक है। तो इन अवसर पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से है। पाठ में पढ़िए ध्यान से और सुनिए हमारी बात को, ठीक है। तो एक गीत होता था बारहमासा, तो उस गीत को आदमियों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती थी। स्त्रियों के गीत जो होते हैं अधिकांश वह दल बनाकर गाए जाते हैं। इनके स्वरों में मेल नहीं होता, फिर भी अच्छे लगते हैं। अर्थात जैसे अब 4-5 या 8-10 स्त्रियां बैठी हुई हैं, कोई कैसे गा रहा है, कोई कैसे, स्वर उनके आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह जब वे गाती हैं, एकत्रित होकर गाती हैं, एक साथ गाती हैं, तो वह बहुत सुंदर लगते हैं। हालांकि उनके स्वरों में मेल नहीं है, लेकिन फिर भी वह सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे होली, बरसात में गाए जाने वाली कजरी सुनने वाली होती है।
पूरे भारत में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पूरे भारत में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं मैथिल कोकिल, उनको कहा जाता है मैथिल कोकिल, लेकिन उनका नाम है विद्यापति, उनकी भाषा है मैथिली, तो मैथिल कोकिल कहा जाता है उनको। तो उनके जो रचनाएं हैं, उनके गीत हैं, वह पूर्वी भारत में अधिकाधिक रूप से गाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार गुजरात में गरबा नामक नृत्य है, गायन है। गुजरात में गरबा बहुत प्रसिद्ध है। लोग किसी भी अवसर पर, ये कोई विशेष अवसर आता है, कोई त्यौहार वगैरह आते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, तो इस गरबा को वे गाते हैं और इस पर नृत्य करते हैं। इस दल में जो है औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती हैं और नृत्य करती हैं। इसी प्रकार ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। और इसी प्रकार गांव के गीतों के अनेक प्रकार हैं, बहुत से प्रकार के गीत हैं, हमें पता भी नहीं होगा। पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गांवों में या जो देहाती इलाके हैं, वहाँ बहुत सारे गीत होंगे जिनको लोगों ने खुद रचा है। अपनी रोज़मर्रा के विषय को लेकर उन्होंने यह गीत गाए हैं, अपनी दिनचर्या पर ये गीत गाए हैं। ठीक है, दैनिक जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं या खुशियां हैं, उन पर वह इन लोकगीतों को गाते हैं। और ऐसे अवसरों पर इन जो कोई अवसर आता है खुशी का, गम का, तो अलग अलग गीत होते हैं। ठीक है, खुशी के भी होंगे, कुछ गम के भी होंगे, दुख के अर्थात कुछ खुशी के होंगे, कुछ दुख के होंगे, कुछ शादी के होंगे, कुछ होली के होंगे, दिवाली के होंगे, जितने भी त्यौहार होंगे उन त्योहारों के लिए अलग अलग गीतों की रचना की गई होगी। और ऐसे अवसर जब भी आते हैं तो तब इन गीतों को गाया जाता है, बजाया जाता है और इन पर नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़े, ये पाठ पढ़ा लोकगीत, जो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया एक निबंध है। यह आपकी पाठ्य पुस्तक में बसंत भाग 1 में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वह इसमें लिया गया है यह पाठ। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनें, पाठ को पढ़ें, इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर भी हम इस वीडियो के साथ साथ आपको प्रेषित कर देंगे और इनको अपनी कॉपी में लिखकर हमेशा की भांति हमें जांच हेतु प्रेषित किया करें। और इसी प्रकार पढ़ाई को अपना पूर्ण समय दें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर ही रहें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सभी को मेरा शुभ आशीष। बाय।